दोस्तों आज की स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जो आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन देगी और लाइफ में कुछ करने के लिए हिम्मत जगा देगी। तो आइए जानते हैं कि व्यापारी और एक नाव वाले की स्टोरी। दोस्तों स्टोरी को पूरा देखिएगा, इससे आपको ये पता लगेगा कि हमें जितना मर्जी पैसा मिल जाए लेकिन हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गाँव में जाता है। उसका मकसद होता है कि उस गाँव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है। वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी के सामने वह गांव होता है। उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला ये कि वह सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचे जिसमें लगभग 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचने को कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। रास्ता ये था कि वह एक नाव पे बैठकर नदी के रास्ते उस गांव तक पहुंच जाए जिसमें केवल 20 मिनट ही लगेंगे। टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव के जरिए गाँव तक पहुँचने का फैसला लिया। बहुत छोटी सी, जिसमें एक तरफ वह आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वह बिजनेसमैन बैठा था। उसने कि थोड़ी ही देर बाद बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाला बड़े ही भोलेपन में कहता है, नहीं साहब मैं नहीं जानता। तो बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? मेरी फोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपती है। तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया। ये सुनकर उस बिजनेसमैन ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोलता है, अभी कुछ दिन बाद जो तू सामने जमीन देख रहा है ना, वह मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी जहाँ पर हम मिनरल वाटर की बॉटल्स बनाएंगे। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, किस चीज की फैक्ट्री? तो बिजनेसमैन ने बड़े ही इरिटेट होकर उससे कहा कि वह पानी की बोतलें बनेगी जो तेरे गाँव में नहीं लेकिन शहरों में बहुत ही बिकती है। तब नाव वाले ने कहा, अरे साहब मुझे क्या पता होगा, मैंने तो कभी इस गाँव से बाहर निकला ही नहीं। फिर बिजनेसमैन ने उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव के बाहर तक नहीं आया, तुझे पता ही नहीं शहर क्या होता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसकी बात सुनकर नाव वाले को सच में यह लगने लगा कि उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं। ये सोचते हुए उसकी नाव से ध्यान हटी और नाव एक बड़े से पत्थर से टक्कर होगी जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगा। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया था कि अब उसकी नाव को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था। तभी उसने बिजनेसमैन से पूछा, आपको तैरना आता है ना? तो बिजनेसमैन ने घबराकर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। उसकी ये बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और बोले, साहब आपको तैरना नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर उसने नाव वाले से कहा, तुम जो मांगोगे तुम्हें मैं वो दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की जान भी बचा दी। दोस्तों तो हमें इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, या अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कब कहां और कैसे किसकी जरूरत पड़ जाए। दोस्तों ऐसी ही स्टोरी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में आप ये बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और हमें किस चीज पे स्टोरी बनानी चाहिए, कमेंट में जरूर बताना।